सर्व विघ्न विनाशनः। ये बार बार इसका पवित्र उच्चारण करने का सौभाग्य मिल रहा है। कभी लगभग 15 मिनट पहले विचार आ रहा था कि मिथ्यात्व और सम्यक, यदि हम इसको बहुत पवित्रता से महसूस करने लगें तो सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। धर्म की भाषा में मिथ्यात्व को थोड़ा सा कठिन हो जाता है, और सामान्य भाषा में कहें झूठ और सत्य। झूठ को हम समझ जाए, जैसे कोई कह दे कि आप जहाँ बैठे हो उसके बाजू में बिल्कुल आपको दिख नहीं रहा खूब बड़ा सर्प है, बहुत जहरीला सर्प है। यदि अपन ये सही मान लेंगे तो यहाँ इतने सहजता से हम बैठे नहीं रह पाएंगे, जल्दी से इससे दूर होने की कोशिश करेंगे। और संयोग ऐसा बना कि कुछ और ऐसा पीछे कोई वस्तु है और वो छिल जाए तो लगेगा कि सर्प ही छिल गया और ज़्यादा मुड़ जाए। झूठ को यदि हम सही मान लेंगे तो टेंशन में रहेंगे, और कोई आपको समझा दे तो वहाँ सर्प है ही नहीं तो झूठ बोला गया है। बहुत विश्वसनीय व्यक्ति कह दे, अपनी माँ कह दे, अपना कोई व्यक्ति गुरु कह दे, बहुत खुश हो जाएंगे। चलो जो टेंशन था वो तो खत्म हो गया। ऐसे जन्म से आज तक तो नहीं कह सकते, लेकिन बचपन से आज तक
अपन ने खूब सारे लोगों को बीमार देखा, खूब सारे लोगों को मरते देखा, खूब सारे लोगों की टेंशन देखे, और फिर थोड़ी सी अपन बड़े हुए तो अपन भी टेंशन में रहने लगे। और टेंशन में इसलिए रहने लगे कि अपन झूठ को क्या मान रहे हैं, सही मान रहे हैं। जैसे अपन को सबसे पहला टेंशन रहता है काय का, हमारा ऐसा अनुभव है, मन का टेंशन रहता है, मन में बहुत तनाव रहता है, और उसके साथ शरीर भी ठीक नहीं है तो फिर शरीर का टेंशन बढ़ जाता है। ये दो टेंशन तो सबसे ज़्यादा टेंशन की है, एक मन का टेंशन, दूसरा शरीर का। थोड़ा सा सिर दर्द कर रहा तो वहीं दिमाग जाएगा, थोड़ा सा बुखार है, हरारत है तो वहीं दिमाग जाएगा, कमजोरी आ गई है तो पैर में झिनझिनी चढ़ेगी, घबराहट होगी, सांसें फूलने लगेगी, आग जलन करेगी। तो ऐसा लगेगा फिर कि समयक्त मिथ्यात्व की बातें छोड़ो, धर्म की बातें छोड़ो, हमारा तो सिर दर्द ठीक हो जाए, कमजोरी ठीक हो जाए, यही हम चाहें। लगभग 12-13 साल पहले बहुत तेज बुखार आया, 6-7 दिन तक बुखार रहा, तो जब थोड़े से ठीक हुए तो ऐसा आया कि स्वास्थ्य धन सबसे बड़ा धन। लेकिन जैसे जैसे स्वास्थ्य अपना ठीक होता जाता है, अपन अस्वस्थता भूलते जाते हैं। एक दिन अस्पताल में रहे आदमी तो सोचता निकल के आ जाए, 2-4 दिन घर आए, उसके बाद फिर 15 दिन बाद सब भूल जाते। जब बुखार आया था तब तो लग रहा था ठीक हो जाए, बुखार ठीक हो गया है तो तीसरी मंजिल की चिंता है या चौथी मंजिल काहे नहीं बनी, बेटा का विवाह काहे नहीं हुआ, या बिटिया का विवाह काहे नहीं हुआ, या पति ने कुछ ऐसा कह दिया, या पत्नी ने ऐसा कुछ कह दिया, जितनी पैसा होना चाहिए, बुढ़ापे का क्या होगा, उनके यहाँ कितनी अच्छी शादी हो रही है, अपने यहाँ तो कुछ व्यवस्था ही नहीं है, वो कितनी अच्छी साड़ी या कुर्ता पजामा पहनते हैं, हम कैसे पहनते, उनकी उन्नति बहुत हो रही, वो तो ऐसे शब्द बोलते हैं कि तनाव नहीं, मतलब इतनी सारी उलझने दिमाग, जैसे ही तबीयत ठीक है, फिर तबीयत खराब हुई तो फिर सब चीज़ें भूल गए। इसलिए पूर्वाचार्यों ने कहा, बालपने में ज्ञान न लो, तरुण समय तरुणी रत लो। तरुणी रत मतलब आखिर तरुणी स्त्री नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ों में व्यक्ति जहाँ अपनी इंद्रियों की आदि चला जाता है, अर्ध में तक सम बूढ़ापन है, वृद्धावस्था तो आर्य नृत्य के समान, कैसे रूप लखें आप। अब यहाँ रूप की बात आई तो हमने मंगलाचरण में ये बात शुरुआत की थी, शिव स्वरूप शिवकार नमः सुप्रियो। अपना रूप कैसा निर्मल पवित्र, बहुत बहुत विशुद्धि भरा रूप है, लेकिन अपन को याद नहीं आता। क्यों नहीं याद आता? क्योंकि मिथ्यात्व झूठ अपने साथ क्या है, बैठा हुआ है, झूठ बैठा हुआ है। इस कारण से क्या हो रहा है, अपन सही चीज सर्प समझ रहे, पीछे सर्प है और उसी में घबरा रहा है, और सर्प पर कुछ है ही नहीं। लेकिन ये कौन बताता है, चित्रवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुखहारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणा। करुणा धार करके कहते, लेकिन अपने साथ तो है कि उनने तो महाराज ने देखो ही नहीं, आशीर्वाद ही नहीं दो। अपन काय को गए थे महाराज जी के पास, ऐसा हाथ उठ गया है उसके लिए गए थे कि उनने सारा संसार छोड़ दिया, और ऐसा आपको करुणा से भर के कह रहे हैं कि वो महाराज जी की मातेश्वरी, गृहस्थी की मातेश्वरी आई थी 10-12 दिन पहले, वो कह रही थी वो छिपकली जो है, छिपकली का उन्होंने उदाहरण दिया था कि छिपकली को लगता है कि हम पूरी छत को संभाले हुए हैं, ऐसे ही अपन जो है सारे लोगों को कर्ता बन गए हैं। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम आपको ऐसा कह रहे हैं कि आप इस चीज़ को संसार छोड़ दें, लेकिन हम आपसे इतना जरूर कह रहे हैं कि जैसे ही जैसे अपन करुणा दया से भरेंगे, लोगों की दुख बीमारियों से भरेंगे, अपने सामने जितने लोग मरे हुए हैं, आपके सामने हमारे ख्याल से एक दिन हम गिनती लगा रहे थे 130-40 लोग थे, 45 लोग, तो वहाँ बहुत घनिष्ठ थे और दुनिया से चले गए। घनिष्ठ मतलब आप भी कभी आज शांत दिमाग से जाकर के घर में जाकर के बैठना, कभी थोड़ा सा समय ऐसा तो निकालना, छत पर जाकर के बैठना कि कितने लोगों को मरते देखा, दादी या परदादी या फिर नानी, फिर तो इतने, फिर अपने आप आपकी बहुत सारे टेंशन कम हो जाएंगे। और उसी श्रृंखला में, क्योंकि मृत्यु देखते हैं अपन तो थोड़ा सा अपन को क्या होता है ज्ञान, और फिर बीमारियाँ। अधिकांश लोग बात बोलेंगे इन शब्दों को कि अधिकांश लोगों को चिंता इस बात की है कि भैया बीमारी में इलाज के लिए पैसा तो चाहिए, कछु ने काम धंधो करो तो भैया भोजन पानी के लिए पैसा तो चाहिए। हम आपसे कह रहे हैं, हमने
पैसा तो जरूरी है, लेकिन पैसा आता कैसे, आप कैसे बताएं? पैसा आता है अपनी विशुद्धि से। अपन जितने विशुद्ध भाव बनेंगे तो 1 रुपये भी 1 करोड़ बराबर लगेगा, और विशुद्ध भाव नहीं है तो एक दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा बस धनवान कहूँ न सुख संसार में सब जग देखे। आप खुद कल्पना करना, जब अपन शुरुआत में थे तो अपने पास कुछ नहीं था और मस्त थे। अब जैसे जैसे अपने पास सब कुछ आता जा रहा है और अपनी तृष्णा क्या नहीं हो रही, तो आपके अंदर एक और जिज्ञासा, भैया तो तेरा मन एक काम कर, महाराज जी बन जाए, घर ही छोड़ दे। अच्छा, घर छोड़ने से और नहीं छोड़ने से सुख और दुख का संबंध नहीं है। सुख और दुख का संबंध है कि आप भगवान 4 अंगुल ऊपर हो, समोसा से ऊपर। आप जिस घर में हो, चाहे गरीबी परिस्थिति में हो चाहे अमीरी परिस्थिति में, आपकी दुर्लभ जीवन की श्वासें निकल रही थी। इसलिए सबसे अच्छा था कि सुधारा तो सुना करके, हमारे पापा को कैंसर था और क्या था कि खूब पैसा लगता है कैंसर के इलाज में, तो कहीं 2 लाख रुपए लग गए, कहीं 2.5 लाख रुपए लग गए, कहीं 3 लाख रुपए लग गए, ऐसे 6-7 लाख रुपए का अलग अलग। तो हम कई बार महसूस करते हैं कि उस समय हमारे लिए लगता था कि पैसा लग रहा है, लेकिन अब हम महसूस करते हैं कि जब पापा शांत हुए तो जितनी ज़मीन छोड़ गए तो उसमें से 1 एकड़ ही बेच देते तो कोई टेंशन नहीं। ऐसे ही कभी कोई बीमारी हो ना किसी को, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि इतना पैसा लग रहा है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि उसको पैसा लग रहा है, क्योंकि जब ये देह छूट जाएगी तो उसने इतना तो किया ही होगा जीवन में कि उसके इलाज के लिए तो हो जाए, इतना तो उसने किया ही होगा, आपको बताया। लेकिन इतना दिमाग नहीं लगाता आदमी, वो सोचता है इनके लिए इनके लिए इनके लिए, उसका पुण्य अपना रहेगा जिसके लिए। तो बीमारी के कारण भी आदमी पैसों की क्या करता है, आपको जिनवाणी के सामने कह रहे हैं हम आपसे, 10,000 रुपये तो ऐसे ही नहीं लिए थे उस काउंटर वाले ने हमसे। 10,000 रुपये बहुत बड़ी राशि कहलाती है, ये बड़ा सीधा सच्चा आदमी है और अभी कहाँ से बुलवाएगा 10,000 रुपये के, नहीं अब ये तो हम बना लेंगे साहब। हमें लिखे अपन अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी, सारे सहयोगी मिलते हैं ऐसे लोग दुनिया में कि बस अपने अंदर विशुद्धि होना चाहिए, अपने अंदर वो होना चाहिए, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हमारे अंदर विशुद्धि खूब मेहनती हों और पूरी कोशिश करें अपने जीवन में। कोशिश ही कर सकते हैं, 40 मिनट से ज़्यादा कोई ठीक नहीं रह सकता, ऐसा नियम। 40 मिनट के बाद अपने आप मन चलायमान होता। तो आज यहाँ से उठेंगे तो अपने कोई ऐसा सूत्र बना के चलेंगे अपने जीवन में, कोई ऐसा माध्यम कि उसको देख करके अपन सोच के आए कि अपने भाव बहुत विशुद्ध रखने, कहूँगा करुणा दया भक्ति में आंसू गिर जाए भगवान महावीर को याद करके, आचार्यों को याद करके, बहुत बड़े बड़े महान लोगों को याद करके आपके उन आंसू गिर जाए तो आपका पूरा मन तो नहीं 90% मन ठीक हो जाएगा। और जो काम मिला उसे अच्छे से करना। बर्तन मांज रहे तो बहुत अच्छे ही से बर्तन मांजेंगे विशुद्धिपूर्वक, साफ सफाई कर रहे हैं तो अच्छे से सफाई करेंगे, चल रहे हैं तो अच्छे ही से चलेंगे, किसी से बोल रहे हैं तो अच्छे ही से बोलेंगे। और ये सब अच्छे से अच्छे 40 मिनट तक चलता है। उसके बाद 40 मिनट बाद फिर थोड़ा सा अपने आप को सही चीज तरफ लगाना, फिर लगाना। इस तरह से अपना जीवन 2-2 कदम चलते 5 किलोमीटर की यात्रा हो सकती है, मतलब वृद्धावस्था संलेखना तक हो सकती है। उन्हीं जैसी चर्या में चित सदा ये भाषण हो सकते, लेकिन हम कभी कभी आनंद पाते इन चीज़ों से तो शेयर कर लेते। तो महावीर भगवान की थोड़ा और अरे हो गए आपका भी साथ में तो मिले, कल नहीं मिल पाया था, आज तो हम 15-20 मिनट बैठेंगे आपके साथ। कल नहीं आएंगे संभवतः, कल से बाहर जा रहे हैं, आज ही रात में निकल जाएंगे, लेकिन आपका तो साथ सबको ही मिलता है। हाँ, स्कूल अभी